हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम टॉपिक को समझेंगे टाइप्स ऑफ सीमेंट। सीमेंट के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में हम आज समझेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट के टाइप्स की बात करें तो मेनली सीमेंट 4 टाइप्स के होते हैं। इसकी मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो पहले नंबर पे होता है नेचुरल सीमेंट और सेकंड नंबर पे होता है पोर्टलैंड सीमेंट और थर्ड नंबर पे होता है ब्लेंडेड सीमेंट और फोर्थ नंबर की बात करें तो स्पेशल सीमेंट। सबसे पहले हम ये जो 4 प्रकार के सीमेंट हमने बताया उसके बारे में जान लेते हैं और इसके बाद इसके हम सीमेंट के टाइप्स पढ़ेंगे। नेचुरल सीमेंट जो होता है, पहले के समय में जब हमको कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमारी सीमेंट की नहीं होती थी तब लोग क्या करते थे, माइनिंग में लाइम स्टोन जो लाते थे, इम्प्योर लाइम स्टोन, उस लाइम स्टोन को क्या करते थे, भट्टी में गर्म कर देते थे। गर्म करने के बाद कुछ ठंडे होने के लिए, ठंडे होने के बाद उसको क्या करते थे, ग्राइंडिंग कर लेते थे, उसको पीस लेते थे और फिर जो सीमेंट बनती थी उसको उन्होंने नेचुरल नाम दिया, उसको हम बोलते थे नेचुरल सीमेंट। तो अगर हमको इसमें लिखना हो तो इसको लिख सकते हैं ऐसा सीमेंट जिसमें लाइम स्टोन को बर्न करते थे, देन कूलिंग करते थे, इसके बाद ग्राउंड करते थे। फिर जो हमारी सीमेंट की निर्माण होती थी, सीमेंट, उसको क्या बोलते हैं, कार्ड नेचुरल सीमेंट, उसको नेचुरल सीमेंट बोलते थे। तो यह हमारे पहले के समय में प्रचलित थी। अब यह पूरी तरह से डाउन हो चुकी है, इसका हम यूज कहीं भी नहीं करते हैं। सेकेंड नंबर पे हम बात करते हैं पोर्टलैंड सीमेंट की। अब पोर्टलैंड सीमेंट, यह जो पोर्टलैंड नाम पड़ा, यह इसको जो पोर्टलैंड नाम है पोर्टलैंड सीमेंट में, वह इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे सन 1824 ईस्वी में जोसेफ एस्पेडिन नामक वैज्ञानिक ने इसको पोर्टलैंड नाम दिया कि उन्होंने एक सीमेंट की खोज की, इसको नाम उन्होंने स्पेसिफिक नाम पोर्टलैंड दिया। पोर्टलैंड सीमेंट क्या होती है, जो अभी इस समय जो मैंने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बताया हुआ था उसी पे बेस्ड पूरी पोर्टलैंड सीमेंट ही है। और ब्लेंडेड सीमेंट की बात करें तो ब्लेंडेड सीमेंट, ब्लेंडेड का मतलब से पता चल रहा है ब्लेंड करना, मतलब मिलाना। तो जब हम क्लिंकर के साथ, क्लिंकर तो हमारा मेन कंपोनेंट होगा सीमेंट में, क्लिंकर के साथ कोई हम अलग से मटेरियल मिलाते हैं तब हमारा जो सीमेंट का निर्माण होता है ब्लेंडेड सीमेंट। क्लिंकर में है, जैसे हम फ्लाई एश अगर मिलाते हैं जो इस समय मार्केट में ज्यादा प्रचलित में है, इसको हम पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट बोलते हैं, पीपीसी। तो यह ब्लेंडेड सीमेंट के अंतर्गत आएगा। अगर हम इसमें स्लैग मिलाते हैं तो यह ब्लेंडेड सीमेंट के अंतर्गत आएगा। इसमें हम अलग से कोई भी मटेरियल मिला रहे हैं और इसकी परसेंटेज जो मिलाते हैं तो हम 30 से 35% मिलाते हैं, वह ब्लेंडेड सीमेंट। और स्पेशल सीमेंट की हम बात करें तो स्पेशल सीमेंट वह सीमेंट होती है जिसमें अगर हम मैन्युफैक्चरिंग, हमारी कोई कंपनी है, मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, अगर आप हमको बोलते हो कि भाई साहब हमको इस तरह की सीमेंट चाहिए कि जिसमें कंपोजिशन, आप हमको कंपोजिशन भी बताएंगे कि ये CO3 की मात्रा इतनी होनी चाहिए और Al2 उसमें इतनी होनी चाहिए, SiO2 जितने उसके कंपोनेंट है वो उनके, हमारे सीमेंट में इतनी कंपोनेंट की यह सीमेंट हमको बनानी है। तो हम जिस सीमेंट का निर्माण करेंगे उसको हम स्पेशल सीमेंट के अंतर्गत रखेंगे। अभी आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट यह सीमेंट होती है, सबसे पहले जो हम लाइम स्टोन लेते हैं, लाइम स्टोन में जो हम मटेरियल मिलाते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, SiO2 सिलिकेट प्लस आयरन ऑक्साइड, इसको मिलाने के बाद इसकी क्या करते हैं, प्रॉपर ग्राइंडिंग करते हैं। प्रॉपर ग्राइंडिंग करने के बाद ये हमारा जो मटेरियल का रॉ मिक्स तैयार होता है,
मिक्स तैयार होता है। रॉ मिक्स को हम हाई टेम्परेचर में गर्म करते हैं, हाई टेम्परेचर में क्या करते हैं, गर्म करते हैं। यह प्रोसेस जो हमने बताया था किल्न में होती है। हाई टेम्परेचर में गर्म करने के बाद इसको हम क्या करते थे, कूलिंग करते थे। कूलिंग करने के बाद जो हमारा मेन कंपोनेंट बना, जो सब पूरी प्रक्रिया के दौरान क्लिंकर का निर्माण होता था। अब क्लिंकर में हम क्या करते थे, जिप्सम मिलाते थे। जिप्सम मिला के हम इसको क्या कर देते थे, अगेन क्या कर देते थे, ग्राइंडिंग कर देते थे। तो जो सीमेंट निर्मित होते थे उसे हम पोर्टलैंड सीमेंट बोला। तो पोर्टलैंड सीमेंट के मेनली जो पोर्टलैंड सीमेंट है इसके मेन 7 टाइप्स हैं। 7 टाइप्स, वह कौन कौन से टाइप्स अभी हम जानेंगे। तो 7 टाइप्स के जो भी प्रोसेस है सभी की प्रोसेस सेम होती है, लेकिन जो इसके केमिकल कंपोजिशन है, जैसे यहाँ पे कंपोजिशन है और कंपोनेंट है, वह चेंज हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं पोर्टलैंड सीमेंट की टाइप्स की। पोर्टलैंड सीमेंट के जो टाइप्स हैं या क्लासिफिकेशन है। अब ये हमने बताया कि 7 टाइप्स होते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट के 7 टाइप्स होते हैं। अब यह कौन कौन से होते हैं और कैसे होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले नंबर पे होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, OPC, OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। सेकेंड नंबर पे हम बात करते हैं तो आता है मॉडरेट हीट सीमेंट, मॉडरेट, या इसको हम बोल सकते हैं मीडियम, मीडियम हीट पोर्टलैंड सीमेंट, लैंड सीमेंट, और हम इसको क्या नाम देंगे, MH। अब थर्ड नंबर की बात आती है तो इसमें आता है हमारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, लैंड सीमेंट, इसको हम क्या बोलेंगे, RHC, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। जो हमारे फोर्थ नंबर पे सीमेंट का प्रकार है उसमें है लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, इसको हम क्या बोलेंगे, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। और जो हमारा फिफ्थ नंबर पे है इसको हम बोलेंगे सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टेंस, सल्फर रेजिस्टेंस पोर्टलैंड सीमेंट। आप लोग इसको नोट करते जाइए, सीमेंट जिसको हम बोलते हैं सल्फेट रेजिस्टेंस सीमेंट। जो हमारे 6 नंबर पे आता है उसको हम बोलते हैं ऑयल वेल सीमेंट, ऑयल वेल पोर्टलैंड सीमेंट, इसको बोलते हैं ऑयल वेल पोर्टलैंड सीमेंट। और जो हमारा 7th नंबर पे आता है उसको मैं यहां लिख दे रहा हूं, वह आता है वाइट सीमेंट। तो सीमेंट के, पोर्टलैंड सीमेंट के जो है ये 7 टाइप्स होते हैं, और ये जो 7 टाइप्स बने हुए हैं इनकी जो मैंने अभी बताई प्रोसेस सेम है सभी की, लेकिन जो कंपोजिशन है, इनके केमिकल कंपोजिशन है वह अलग अलग होते हैं। उसी के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। पोर्टलैंड सीमेंट के टाइप्स में फर्स्ट टाइप हमारा था OPC, इसको हमने क्या बोला था, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है, यह सीमेंट हमें 3 डेज, 7 डेज एंड 28 डेज की स्ट्रेंथ देता है। बस इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सेम है, लेकिन ये जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है इसकी जो हम स्ट्रेंथ निकालते हैं 3 डेज की निकालते हैं, 7 डेज की बनाते हैं और 28 डेज की स्ट्रेंथ निकालते हैं। इसी स्ट्रेंथ पे जो होता है इसका क्लासिफिकेशन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का किया गया है। मॉडर्न सिविल कंस्ट्रक्शन के लिए यह सीमेंट उपयोगी है, के लिए यह सीमेंट उपयोगी है। अब यह जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है इसकी जो 28 डेज की स्ट्रेंथ होती है उसके आधार पे इसके 3 क्लासिफिकेशन किया गया है। तो इस क्लासिफिकेशन में हम बात करते हैं OPC 33 ग्रेड की, और OPC 43 ग्रेड और OPC
53 ग्रेड। अब जो ओपीसी की यह ग्रेड है, यह इसके 28 डेज के स्ट्रेंथ पे डिसाइड होती है। तो 33 ग्रेड का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ओपीसी तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हो गया, लेकिन 33 का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि यह जो सीमेंट है, ओपीसी की 33 ग्रेड जो सीमेंट है, वह उसकी जो 28 दिन की स्ट्रेंथ होती है 33 मेगा पास्कल, इससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी यह आपकी ओपीसी 33 ग्रेड में रखी जाएगी। इसी तरह का हम 43 की बात करें तो इसकी जो 28 दिन की स्ट्रेंथ होनी चाहिए वह एमपीए मेगा पास्कल, 43 मेगा पास्कल इसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए या इससे ज्यादा होनी चाहिए, तो हम उसको 43 ग्रेड में रखेंगे। और 53 ग्रेड की अगर हम बात करें तो इसकी जो 28 दिन की स्ट्रेंथ होती है, तो यह मेगा पास्कल, इसकी जो स्ट्रेंथ है 28 दिन की 53 मेगा पास्कल से ज्यादा होनी चाहिए, तब यह हमारी ओपीसी 53 के अंतर्गत आएगी। जो हमारा BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, वह इसको, इसके ग्रेड को इसके स्ट्रेंथ के बेसिक पे क्लासिफाई किया है। इसके आगे ओपीसी हीट पोर्टलैंड सीमेंट, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।